नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM राजस्थान। बांग्लादेश में बीते कई दिनों से प्रदर्शन जारी था और वहां की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर भागना पड़ा था। बता दें कि बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर छात्रों का गुस्सा बाहर आ गया और छात्रों का प्रदर्शन हिंसा में बदल गया और वहां पर सरकारी कार्यालयों समेत तमाम घरों को निशाना बनाया गया। बता दें कि प्रदर्शनकारियों को रोकने में सरकार, सेना सब नाकाम रही और देश में हिंसा लगातार बढ़ती रही, जिसको देखते हुए भारत भी अलर्ट मोड पर आ गया है और सीमा पर चौकसी बढ़ गई है। वहीं बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो गया है, जिसको लेकर भारत में भी राजनीति तेज हो गई है और तमाम संगठन बांग्लादेश में रह रहे हैं हिंदुओं का जिक्र कर विवादित बयान दे रहे हैं। भारत में सरकार बिल्कुल चुप है और विदेश मंत्री एक्टिव हैं। उनका कहना है कि हम नजर बनाए हुए हैं। इस बीच हिंदुओं की स्थिति पर चर्चा करते हुए विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय मंत्री सुरेश उपाध्याय ने विवादित बयान देते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने नाम से जाने कितने लोग रोटी सेक कर अपनी राजनीति चला रहे हैं, पर डॉक्टर अंबेडकर का दुर्भाग्य है कि उन्हें पसंद करने वाले लोग भी आधा पसंद करते हैं और विरोध करने वाले भी उन्हें पूरा नहीं जानते। और उपाध्याय ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का मत और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के महापुरुष थे, अगर वे ना होते तो छुआछूत समाज की नजर में नहीं आती। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के उपाध्याय ने अंबेडकर पर भी सवालिया निशान लगा दिया और मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया। आपको बता दें कि उपाध्याय ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की किताब का जिक्र करते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में मुसलमानों को लेकर पेज नंबर 132 पर लिखा है कि मुसलमान भारत में कभी हिंदुओं की सरकार कबूल नहीं करेगा और पेज नंबर 123 पर उन्होंने लिखा है कि विभाजन के बाद मुसलमान को भारत में नहीं रहना चाहिए। मुसलमान कभी देशभक्त नहीं हो सकता क्योंकि कानून और संविधान के ऊपर वे अपने शरिया के कानून को मानते हैं, इसलिए देश में और सीमा उनके लिए मायने नहीं रखती। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय मंत्री सुरेश उपाध्याय ने डॉक्टर अंबेडकर की किताब का हवाला देते हुए यह बात कही है। वहीं धर्म की राजनीति करने वाली बीजेपी को इतना बयान काफी पसंद आया होगा। वहीं ये बयान ऐसे समय में आया जब पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंसा जारी है। विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय मंत्री सुरेश उपाध्याय के द्वारा दिए गए बयान की चर्चा जोरों पर है। चारों तरफ उपाध्याय के बयान को लेकर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि सुरेश उपाध्याय ने आगे कहा कि इसलिए जब फिलिस्तीन में दंगा होता है तो यहाँ उनकी चिंता की जाती है। हमारे देश का एक सांसद लोकसभा में फिलिस्तीन के नारे लगाता है, यह सिर्फ भारत में ही होता है। वहीं बांग्लादेश में इतने हिंदुओं की दुकानें जली हैं, उस पर आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। सुरेश उपाध्याय ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का काम हिंदू समाज को जागृत करने का है और हम अपना काम कर रहे हैं। 1947 में जब बंटवारा हुआ था, हम तब भी 85% थे और आज भी 85% हैं। उस समय विभाजन के लिए पूरे देश में दंगा हुआ, दुकानें जली, पर अफसोस की बात है कि विभाजन के विरोध में एक भी दुकान नहीं जली। हिंदू समाज ने 85% होने के बाद भी विरोध नहीं किया। बता दें कि सुरेश उपाध्याय ने कहा कि आंख बंद कर लेने से मुसीबत टल नहीं जाती, हिंदू समाज को जागृत होने की आवश्यकता है। और उन्होंने आगे कहा कि हमारा काम हिंदुओं को जगाने का है, हम हिंदुओं को समय समय पर जगाने का काम करते रहेंगे। वहीं किसी भी देश में कोई हिंसा होती है तो भारत में उन देशों के प्रति प्रेम उमड़ने लगता है और देश विरोधी काम किए जाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं तथा अन्य अल्पसंख्यकों के ऊपर लगातार हो रहे हमले और उत्पीड़न की घटनाओं से चिंतित विश्व हिंदू परिषद ने बीते दिनों भारत के गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर वहां पीड़ित समाज की सुरक्षा हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन किया। वहीं मुलाकात के बाद परिषद के केंद्रीय महामंत्री बजरंग बांगड़ा ने बताया कि हमारे अध्यक्ष आलोक कुमार सहित संगठन के लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले तथा उन्हें बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर भारत के हिंदू समाज की व्यथा और चिंता से अवगत कराया तथा गृह मंत्री से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की मांग की। बजरंग बांगड़ा ने बताया कि गृह मंत्री ने उनकी सरकार द्वारा इस दिशा में की गई कार्यवाही से अवगत कराया और कहा कि सरकार इस विषय में
में पूर्ण संवेदना एवं गंभीरता के साथ आवश्यक कार्रवाई कर रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां गठित अंतरिम सरकार के प्रधान को भेजे अपने शुभकामना संदेश में भी हिंदुओं की सुरक्षा का विषय उठाया है। विद्यार्थियों सहित समस्त भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है और हिंदू, सिख, बौद्ध एवं ईसाई अल्पसंख्यकों की और उनकी पूजा स्थलों की सुरक्षा वहां के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क स्थापित कर यथासंभव कार्रवाई की गई है, जिसको लेकर गृह मंत्री ने आशा जताई है कि जैसे अंतरिम सरकार के प्रधान ने हिंदू अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की घटनाओं को अस्वीकार नहीं किया है, वैसे ही वे इन पर तत्काल नियंत्रण स्थापित करने के नियमित उचित कार्यवाही करेंगे। वहीं इन सभी मुद्दों पर बात करने के बाद सरकार क्या निर्णय लेती है, ये तो आने वाला समय तय करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।